अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम हमारी एक्सरसाइज 2.6 क्लास 9th उसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको करेंगे सॉल्व। पीछे वाले 4 जो हैं वो पिछले लेक्चर में सॉल्व कर लिए हमने। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कि मंदरजा झैल की कीमतें मालूम करें। पार्ट इसके हैं 4, ठीक है, चारों निकालने हैं हमने। 4 जुज़ हैं और 4 ही इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। अब मिसाल के तौर पर पहला हमारे पास अगर दिया हुआ है, ये पहला है z जो बराबर हमें दिया हुआ है माइनस के एयोटा के। हमने पहला क्या निकालना है, इसका बार। दूसरा जुज़ क्या करना है, z और z बार को जमा। तीसरा करना है z और z बार को माइनस। चौथा उनको करना है ज़रब, ठीक है। हम पहला जो ए पार्ट है उसको करते हैं। वो हमने क्या करना है, बार निकालना है, ठीक है। z का बार मतलब इसका कांजुगेट निकालना है। तो कांजुगेट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एयोटा के साथ जो अलामत होती है उसको चेंज कर देते हैं। अब ये देखें यहाँ पर माइनस का एयोटा है तो इसका बार हो जाएगा प्लस का एयोटा, ठीक है। पहला ए पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब हम इसी का करते हैं बी पार्ट सॉल्व। बी पार्ट दिया हुआ है z और z बार को जमा करें। z जमा z बार लिख लिया, ठीक है। z की वैल्यू दी हुई है माइनस एयोटा लिख लिया, प्लस बार दिया हुआ है प्लस का, इसको प्लस का लिख लिया। अब देखिए एक माइनस की एक प्लस की तो जवाब कितना बन जाएगा, 0, ठीक है। अब हमने सी पार्ट निकालना है। सी पार्ट में हमें दिया हुआ है कि z माइनस z बार करें, ठीक है। z माइनस z का बार। हमने क्या करना है कि z की वैल्यू हमारे पास है माइनस एयोटा, माइनस आ गई ये वाली। z का बार हमारे पास है एयोटा, ठीक हो गया। अब ये देखें कि ये भी माइनस का एयोटा और ये भी माइनस का एयोटा, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 एयोटा। तीसरा पार्ट भी हमारे पास हो गया सॉल्व। चौथा पार्ट हमने डी जो है उसको करना है z और z बार को ज़रब। जब हमने ज़रब करनी है तो फिर क्या करेंगे, z हमारे पास दिया हुआ है माइनस का एयोटा, बार आ गया हमारे पास प्लस का एयोटा। अब गौर से देखें कि माइनस ये इसके साथ है, इसके साथ प्लस है, तो ये माइनस आ गई। एयोटा एयोटा से ज़रब हुआ तो एयोटा का बन गया स्केयर। अब ये माइनस आ गई, ये बार वाली। एयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। माइनस बाहर माइनस अंदर, दोनों ज़रब हो के हो गई प्लस का 1। ये हमारे चारों पार्ट्स निकल आए, पहला जो इसका जुज़ दिया हुआ है उसके। अब हम करते हैं इसी का दूसरा पार्ट जो है उसको सॉल्व। दूसरा पार्ट हमारे पास दिया हुआ है z इक्वल 2 प्लस एयोटा। पहला हमने क्या करना है, इसका बार निकालना है, तो इसका बार लिखा और एयोटा के साथ देखें जमा है तो इसका बार हो जाएगा 2 माइनस एयोटा। बी पार्ट है हमारे पास z जमा z का बार। z हमारे पास है 2 जमा एयोटा, जमा बार है 2 माइनस एयोटा। अब ये देखें 2 और 2 हो जाएगा 4, एयोटा जमा का माइनस का कट गए, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं सी पार्ट, जो हमने करना है z माइनस z का बार। z हमारे पास दिया हुआ है 2 जमा एयोटा। अब ये माइनस है तो माइनस लिख ली, इनटू बार आया हमारे पास 2 माइनस एयोटा। अब क्या करते हैं, 2 जमा एयोटा लिखा, माइनस अंदर ज़रब हुई, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस एयोटा। ये 2 माइनस का ये 2 जमा का कट गए, एयोटा एक ये एयोटा एक ये एयोटा, तो ये बन गया 2 एयोटा। अब हमने डी पार्ट निकालना है तो उसमें हो जाएगा z और z बार की ज़रब। z है हमारे पास 2 जमा एयोटा, बार है हमारे पास 2 माइनस एयोटा। एक रकम जमा में एक माइनस में, तो ये फार्मूला बन जाता है हमारे पास पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। पहली का स्केयर 4 हो गया, माइनस ये दरमियान वाली एयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गई, 4 और 1 5, तो ये हमारा इसका दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसी का तीसरा पार्ट जो है उसको सॉल्व, ठीक है।
तीसरा पार्ट हमें दिया हुआ है z इक्वल 1 प्लस एयोटा बटा 1 माइनस एयोटा। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि पहले जो z हमें दिया हुआ है हमने उसकी देखें बटे में नीचे एयोटा वाली आ रही है। जब भी आपके पास बटे में नीचे एयोटा वाली रकम आ जाए उसको आपने रैशनलाइज करना होता है, नातक बनाना होता है कि नीचे से एयोटा ख़त्म हो जाए। ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 प्लस एयोटा ऊपर वाली वैसे ही नीचे वाली भी वैसे ही ज़रब कर दिया, इसकी अलामत चेंज करके तो जमा हो जाएगा और डिवाइड भी हो गया 1 प्लस एयोटा से। ठीक है, अब हमारे पास देखें ये भी प्लस की दोनों ज़रब हुई तो प्लस वाली का हो गया मुरब्बा। नीचे एक माइनस की एक जमा की, सेम इसी तरीके से ये फार्मूला बन जाएगा। पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर। अब पहले वाली जो ऊपर वाली है उसका मुरब्बा खोलते हैं, दो रकमें हैं जमा हो रही हैं उनका मुरब्बा है पहली का स्केयर जमा दूसरी का स्केयर जमा दो कुलिये वाला पहली और दूसरी बटा 1 का स्केयर 1 माइनस ये एयोटा स्केयर की वैल्यू -1। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें कि 1 का स्केयर हो गया 1, एयोटा का स्केयर की वैल्यू हो गई -1। 2 1 2 2 को एयोटा से किया तो प्लस का 2 एयोटा बटा 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गई 1 हो गया। ठीक है, अब ये ऊपर वाला एक जमा का एक माइनस का कट गए, ऊपर से बच गया 2 एयोटा। नीचे है हमारे पास 1 और 1 2 बन जाएगा 2 2 से कट के सिर्फ एयोटा। ठीक हो गया, ये हमारे पास z की वैल्यू निकली है। अभी z को हमें रैशनलाइज करना पड़ा इस वजह से। अब हम इसका लेते हैं कॉन्जुगेट, यानी कि पहला पार्ट इसका a पार्ट जो है उसको करते हैं सॉल्व। हमारे पास देखें कि z आया है एयोटा, पहला पार्ट इसका है z का बार, वो हो जाएगा माइनस एयोटा। बी पार्ट है z जमा z का बार, z एयोटा। अब जमा आना था लेकिन ये माइनस का है तो माइनस एयोटा और ये बन जाएगा 0। तीसरी हमने करनी है माइनस ये वैल्यूज़, तो पहले वाला एयोटा है माइनस ये वाली हो गई जो ये है। ठीक है, माइनस इसकी है वो भी लिख दी। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, एक एयोटा ये और एक एयोटा ये, तो ये बन जाएगा 2 एयोटा। अब हमने निकालना है डी पार्ट जो हमें दिया हुआ है z और z का बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, z हमारे पास है एयोटा, बार आया माइनस एयोटा, माइनस ये आ गई बाहर, एयोटा एयोटा से ज़रब होके एयोटा की 2 माइनस बाहर, एयोटा की 2 की कीमत -1, माइनस माइनस हो गया प्लस का 1। तो ये चारों पार्ट्स हो गए हमारे सॉल्व। अब हम करते हैं इसी का चौथा पार्ट जो है उसको सॉल्व। वो दिया हुआ है हमें z इक्वल 4 माइनस 3 एयोटा बटा दिया हुआ है 2 जमा 4 एयोटा। पहले हमारे पास फिर नीचे बटे में आ गई, इसको करेंगे हम रैशनलाइज। तो z लिखा इक्वल 4 माइनस 3 एयोटा बटा 2 जमा 4 एयोटा, ज़रब कर दिया इसको 2 माइनस 4 एयोटा से, डिवाइड हो गया 2 माइनस 4 एयोटा। ठीक है, अब ये ऊपर वालियाँ आपस में ज़रब हो जाएंगी, 4 माइनस 3 एयोटा इंटू 2 माइनस 4 एयोटा। नीचे देखें एक जमा में एक माइनस में, तो पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर। अब इनको दो रकमें ये हैं दो रकमें ये हैं, पहले इस पहली को दोनों से ज़रब दे देंगे फिर दूसरी को दोनों से ज़रब दे देंगे। ठीक है, अब देखें पहला हमारे पास क्या है 4 2 8, फिर पहली को दूसरी से किया -16 एयोटा, फिर दूसरी को पहली से किया -6 एयोटा, फिर दूसरी को दूसरी से। अब देखें इसके साथ भी माइनस इसके साथ भी प्लस, 3 4 12 एयोटा इसके साथ एयोटा इसके साथ एयोटा की 2 बटा 2 का स्केयर हो गया 4 माइनस ये वाला 4 का स्केयर 16, एयोटा का स्केयर बन जाना है वो लिख दिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 8 लिखा
-16 अयोटा -6 अयोटा माइनस का 22 अयोटा। अब देखिए जमा का 12 है, अयोटा की 2 का वैल्यू लगा दी हमने -1 बटा 4 -16 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी -1। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 8 लिखा -22 अयोटा, -1 को 12 से किया माइनस का 12 बटा, ये माइनस माइनस से ज़रब होगी प्लस, ठीक है, माइनस माइनस से ज़रब हो के प्लस हो गई, 4 और 16 जमा का 20 बन जाएगा। अब 8 और 12 बन जाएगा माइनस का 4 -22 अयोटा बटा इसका हो गया 20। ठीक हो गया। अब हमने लेना है इसका कॉन्जुगेट, ये हमारे पास z आ गया है। ठीक है, अभी हमने z को ही रैशनलाइज किया है। हमने लेना है इसका बार, पहला पार्ट जो a पार्ट है इसका, वो वैल्यू हमारे पास z की थी -4 -22 अयोटा बटा 20, इसके ऊपर लगा दिया ऐसे ही बार। ठीक है, इधर भी लगा दिया, इधर भी, ये वाला तो इधर ऐसे ही रह गया। अब ये बार जो है वो क्या हो जाएगा -4, वैसे ही हमने अयोटा वाले की अलामत बदलनी है तो वो हो जाएगी +22 अयोटा बटा इसका 20 है तो वैसे ही लिख लिया। पहला पार्ट हो गया इसका सॉल्व। अब हम कहते हैं इसी का दूसरा पार्ट जो बी पार्ट है, उसमें हमने निकालना है z जमा z का बार। z हमारे पास था ये रकम -4 -22 अयोटा बटा इसका 20 जमा, नेक्स्ट रकम है -4 जमा 22 अयोटा बटा इसका 20, एलसीएम हो जाएगा 20। नेक्स्ट आ गया -4 -22 अयोटा -4 जमा 22 अयोटा। ठीक है, अब ये -22 अयोटा, ये जमा का 22 अयोटा, ये कट गए, 4 और 4 -8 बटा 20 हो गया। ठीक है, अब अगर इसको मज़ीद कट करें तो 2 4 8 और 5 4 20, साथ माइनस आ गया। ये इसका हमारा बी पार्ट भी हो गया सॉल्व। अब हम करते हैं इसी का सी पार्ट जो है उसको सॉल्व। सी पार्ट हमारे पास दिया हुआ है z माइनस z का बार। ठीक है, z हमारे पास था -4 -22 अयोटा बटा इसका था 20। अब माइनस करना है तो माइनस लग गई, दूसरी रकम है -4 जमा 22 अयोटा बटा इसका भी है 20। ठीक है, ये ब्रैकेटें क्यों लगाई हैं, क्योंकि ये माइनस अंदर ज़रब होगी। ठीक है, जब ज़रब होगी तो ये वैल्यूज़ चेंज होंगी। हमारे पास एलसीएम आ गया 20। ठीक है, क्योंकि ये 20 आ गया, 20 से कट गया, ऊपर वाली वैल्यूज़ आ गई वैसे ही, माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई हुई, माइनस माइनस हो गया प्लस का 4, माइनस जमा माइनस 22 अयोटा। ठीक हो गया। अब ये माइनस का 4 जमा का 4 कट गए, 22 अयोटा, 22 अयोटा कितना हो गया -44 अयोटा बटा हो गया 20। ठीक है, अगर इसको कट कर लें तो 22 बटा 10 अयोटा हो जाएगा। अगर मज़ीद कट कर लें -11 बटा 5, 11 2 22, 5 2 10। ठीक है, ये हमारा सी पार्ट हो गया। अब हम करते हैं इसी का डी पार्ट जो है वो दिया हुआ है z और z बार की डाट ज़रब। z है हमारे पास -4 -22 अयोटा बटा 20, डाट लिख लेते हैं। दूसरी रकम है हमारे पास -4 जमा 22 अयोटा बटा 20। ठीक है, अब एक देखें ऊपर, एक रकम में जमा है, एक में माइनस है, तो क्या हो जाएगा, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर बटा 20 को 20 से ज़रब दी, 20 20 400 हो गया। ठीक हो गया। अब हम 22 का 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16, माइनस स्क्वायर की वजह से हो गया जमा, ये माइनस यहाँ पर लिखी, योटा स्क्वायर का माइनस इसको कर देगा प्लस।
अब 22 का स्क्वायर निकालना है तो 22 को 2 दफ़ा ज़रब दे लेंगे, ठीक है। अब देखें 22 2 44, 4 लगा 1, 4 हासिल, ठीक है। 22 2 44 और 4 48, ये बन जाएंगे 484 बटा इसका हो गया 400, ठीक है। आप देखें 484 में 16 जमा हुए 500 बटा इसका 400, 2 ज़ीरो कट गए इससे, बाकी बच गया 5 बटा 4, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो उसके चारों पार्ट हो गए सॉल्व। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है कि इफ़ z हो 2 जमा 3 अयोटा एंड w दिया हुआ हो 5 माइनस 4 अयोटा, ठीक है। फिर इफ़ ये और ये वेरीफाई, अब दिया हुआ है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है कि साबित करें, ठीक है। साबित हमने क्या करना है, हमारे पास इसके दिए हुए हैं 6 पार्ट्स। पहला पार्ट हमें दिया हुआ है z प्लस w सारे का बार इक्वल z बार जमा w का बार, ठीक है। पूछा हमें क्या है कि z और w दोनों को जमा करें, उसका बार ले लें, फिर इन दोनों का अलग अलग बार लेके उसको जमा करें, वो बराबर आते हैं या नहीं। पहले हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इधर कर लेते हैं सॉल्व, इधर ही राइट हैंड साइड करेंगे, फिर आपको ये क्वेश्चन सही से समझ लगेगा, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पर हमने निकालना है z जमा w। पहले मैं लिखता हूँ z जमा w। z की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 जमा 3 अयोटा, जमा w है हमारे पास 5 माइनस 4 अयोटा। इनको किया जमा 2 5 7, 3 अयोटा जमा का, 4 अयोटा माइनस का, तो माइनस अयोटा बच गया, ठीक है। हमारे पास ये आया z जमा w। अब हमने क्या करना है, z जमा w का लेना है बार, तो क्या कर देंगे, इधर कर लिया 7 माइनस अयोटा का बार, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक हो गया। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब हम करते हैं इसी की राइट हैंड साइड, जिसमें हम पहले लिखते हैं z का बार, वो हो जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा, क्योंकि हमने बार में एयोटा के साथ वाली लामत चेंज कर देनी है। और w हो जाएगा हमारे पास 5 जमा 4 अयोटा, ठीक है। अब हमने इनको जमा करना है, z बार जमा w बार लिखा, z बार है 2 माइनस 3 अयोटा जमा w बार है 5 जमा 4 अयोटा। अब 2 5 7 माइनस 3 अयोटा जमा 4 अयोटा, तो जमा का अयोटा। अब ये वैल्यू देखें और ये वैल्यू दोनों सेम आ गई, इस वजह से यहाँ पर लिख देंगे कि हैंस पर साबित हुआ लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसी का दूसरा पार्ट जो है उसको सॉल्व। दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है कि z माइनस w का सारे का बार बराबर z बार माइनस w बार। पहले हम इधर लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, z माइनस w का बार। हमने पहले z माइनस w करना है। z की वैल्यू हमारे पास है 2 जमा 3 अयोटा माइनस ब्रैकेट, क्योंकि माइनस ने अंदर ज़रब होना होता है, इस वजह से ब्रैकेट लगा ली। w है 5 माइनस 4 अयोटा। अब ये 2 जमा 3 अयोटा लिखा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुई, माइनस का 5 जमा 4 अयोटा, 2 5 माइनस का, तो माइनस का 3 बन गया, 3 और 4 कितना बन गया, जमा का 7 अयोटा। ये आ गया z माइनस w का सिर्फ ये, ठीक है। हमने लेना है इसका बार, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, वो बन जाएगा -3 माइनस 7 अयोटा।
अब हम करते हैं इसी की राइट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व। राइट हैंड साइड है हमारे पास z बार माइनस w बार। z का बार लिखा, z हमारे पास थी 2 जमा 3 योटा, बार हो जाएगा 2 माइनस 3 योटा। w दिया हुआ है हमारे पास, w का बार लेना है, w था 5 माइनस 4 योटा, इसका बार क्या हो जाएगा 5 जमा 4 अयोटा। ठीक है, ये बार आ गया इसका। अब हमने इनको माइनस करना है, z बार माइनस w बार इक्वल, z हमारे पास कितना है 2 माइनस 3 अयोटा, माइनस लिखा। अब इसको लिखा 5 जमा 4 अयोटा। ठीक है, अब ये 2 माइनस 3 अयोटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुई माइनस 5 माइनस 4 अयोटा। ठीक है, अब 2 माइनस 5 माइनस का 3, माइनस 3 अयोटा माइनस 4 अयोटा माइनस का 7 अयोटा। अब ये जवाब और ये जवाब दोनों आ गए सेम, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों साइडें इक्वल हो गई, बराबर हो गई। अब हमने करना है तीसरा पार्ट इसका सॉल्व। पार्ट हमारे पास दिया हुआ है z और w दोनों का बार है, लेकिन क्या है ये ज़रब हो रहे हैं आपस में, इक्वल दिया हुआ है, दोनों का अलग-अलग बार, लेकिन हो ये भी ज़रब ही रहा है। ठीक है, हम करते हैं इसकी पहले लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या करेंगे हम, z और w का बार दिया हुआ है, पहले हम z और w की डाट निकालेंगे। ठीक है, डाट में हमारे पास z की वैल्यू है 2 जमा 3 अयोटा और w की वैल्यू है 5 माइनस 4 अयोटा। ज़रबें देंगे इनको, 2 रकमें इधर हैं 2 रकमें इधर हैं, पहली दोनों से फिर दूसरी दोनों से, पहली से 5 2 10, पहली दूसरी से माइनस 8 अयोटा, दूसरी को पहली से जमा का 15 अयोटा, दूसरी से माइनस 12 अयोटा की 2। ठीक है, अब 10 माइनस 8 जमा का 15 तो जमा का 7 अयोटा, अयोटा स्क्वायर का माइनस लगा और माइनस माइनस हो गई जमा का 12, 12 और 10 हो गया 22 जमा 7 अयोटा। हमने निकालना है इसका बार, ये हो जाएगा 22 माइनस 7 अयोटा। ये हमारी इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हो गई। अब हम करते हैं इसी की राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें दी हुई है कि z का अलहदा बार w का अलहदा बार, z का बार लें वो बन जाता है 2 माइनस 3 अयोटा, w का बार बन जाता है 5 जमा 4 अयोटा। इनको किया ज़रब, इनकी वैल्यूज़ को ज़रब में लिख लिया। अब क्या करेंगे, 2 रकमें इधर हैं 2 इधर हैं, तो पहली को दोनों से फिर अगली को दोनों से, इसको इससे 10, इसको नेक्स्ट वाली से 8 अयोटा, फिर 3 5 माइनस का 15 अयोटा, माइनस 3 जमा 4 माइनस 4 3 12 अयोटा की 2। ठीक है, अब हमारे पास ये 10 हो गया, 8 अयोटा जमा का 15 अयोटा माइनस का, तो माइनस का 7 अयोटा बच गया, माइनस 12 है, अयोटा स्क्वायर का -1 लगा, जमा का 12 हो गया। अब 12 10 22 माइनस 7 अयोटा। अब ये राइड और ये साइड दोनों फिर इक्वल आ गई, तो हैंस लेफ़्ट हैंड साइड लिख लें, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करते हैं इसी का जुज़ नंबर जो चौथा है उसको सॉल्व। चौथा जुज़ हमें दिया हुआ है z बटा w, उसका बार, फिर दिया हुआ है z का बार बटा w का बार, अलग-अलग। ठीक है,
पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे। उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ लेंगे, उनको रैशनलाइज करके उसका बार ले लेंगे। इन दोनों को बार लेके करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे, बराबर आ जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड पहले करते हैं सॉल्व। z/w का बार है ये हमारे पास साइड। हम करते हैं z/w पहले। z की वैल्यू है हमारे पास 2 + 3 अयोटा, w है 5 - 4 अयोटा। रैशनलाइज करने के लिए हमने इस रकम के कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट हो जाएगा जमा, ज़रब भी कर दी, तकसीम भी कर दी। अब ये 2 हैं, इस दोनों से ज़रब होंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8 अयोटा, 3 × 5 = 15 अयोटा, 3 × 4 = 12 अयोटा की 2। एक जमा में एक माइनस में, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये 4 अयोटा है। अब ये देखें, ये 10 है, 12 है। अयोटा की 2 का माइनस लगाएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। अब 10 जमा का और 12 माइनस का, तो माइनस का 2 बन गया। 15 और 8 कितने हो जाएंगे, 23, 7 आ जाएगा अयोटा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16, अयोटा की 2 का -1 और माइनस ये प्लस। ठीक है। नेक्स्ट ये बन जाएगा -2 जमा 23 अयोटा बटा 25 और 16 41। हमने लेना है इसका बार। z/w जो है वो हमारे पास आया है -2 जमा 23 अयोटा बटा इसका 41। हमने लेना है इसका बार। जब इधर बार लिखा तो इसकी अयोटा की लामत चेंज हो गई, -2 -23 अयोटा बटा 41। ठीक है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड जो है उसको करते हैं सॉल्व। वो हमारे पास है z का बार बटा w का बार। हमारे पास z की वैल्यू थी 2 + 3 अयोटा, बार हो गया 2 - 3 अयोटा बटा, ये हो जाएगी 5 + 4 अयोटा, क्योंकि वैल्यू थी माइनस में। अब हमने क्या करना है, 2 - 3 अयोटा, 5 + 4 अयोटा, ज़रब दे दी इसके कॉन्जुगेट से, वो हो जाएगा 5 - 4 अयोटा बटा 5 - 4 अयोटा। ठीक है। अब पहली को दोनों से ज़रब देंगे, फिर दूसरी को, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8 अयोटा, 3 × 5 = 15 अयोटा, माइनस माइनस जमा, 4 × 3 = 12 अयोटा की 2 बटा 5 × 5 = 25 जमा माइनस माइनस 4 का स्क्वायर 16 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है। अब ये 10 हो गया, 15 और 8 माइनस का 23 अयोटा, अयोटा की 2 का माइनस लगा, 12 माइनस का हो गया बटा 25 माइनस ये अयोटा स्क्वायर का माइनस जमा 16। ठीक है। 10 जमा का 12 माइनस का 2 हो गया, -23 अयोटा बटा 41। अब ये साइड और ये साइड फिर बराबर आ गई, तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। अब हम करते हैं इसी का 5वां पार्ट जो है उसको सॉल्व। 5वां पार्ट है हमारे पास 1/2 इंटू z + z बार इज़ रियल पार्ट। वो कह रहा है कि अगर हम इसको करें सॉल्व, इसको, तो रियल पार्ट बनता है या नहीं बनता। हम लिखते हैं 1/2
z है हमारे पास 2 जमा 3 अयोटा, जमा बार हो जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा, 1/2 लिखा, 2 और 2 4, 3 अयोटा जमा का माइनस का कट गए, ठीक है, कैंसिल कर दिए। अब 2 1 2 2 2 4, तो ये 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे कि हैंस इट इज़ रियल पार्ट, ठीक है, कि ये हमारा रियल पार्ट ही आया है। अब हम इसी का लास्ट जो है उसको करते हैं सॉल्व। छठा जो हमारे पास दिया हुआ है कि 1/2 अयोटा इंटू z माइनस z बार इज़ इमेजिनरी पार्ट, कि ये इमेजिनरी बनता है कि नहीं। हमने क्या किया, 1/2 अयोटा लिखा इंटू z की वैल्यू 2 जमा 3 अयोटा माइनस बार हो गया 2 माइनस 3 अयोटा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट्स 2 बंद हो गई क्योंकि एक ये बंद हुई और एक ये वाली स्टार्ट वाली। 1/2 अयोटा लिखा, 2 जमा 3 अयोटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस का 2 जमा का 3 अयोटा, ये 2 माइनस का जमा का कट गए। 1/2 अयोटा बाहर, 3 अयोटा और 3 अयोटा 6 अयोटा, अयोटा अयोटा से कट गया, बाकी बच गया 6/2। इसको अगर मज़ीद कट करें 2 1 2 2 3 6, और ये भी क्या आ गया, इज़ रियल पार्ट नॉट इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे पास रियल आ गया, इमेजिनरी नहीं आया। अब इसके रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स। अब हमारा क्वेश्चन जो है लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो तीनों जो हैं क्वेश्चंस उनको करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।